गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में रुचिरा संस्कृत में आज हम तृतीय पाठ डिजी भारतम का हिंदी अनुवाद करेंगे। तृतीय पाठ यानी तीसरा पाठ। पाठ का नाम है डिजी भारतम यानी डिजिटल इंडिया। जैसा कि बच्चों आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है और नए नए आयामों को छुआ है, इसी प्रकार से हमारे डिजिटल इंडिया में जैसे आज हम शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन क्लासेस क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और इसके माध्यम से हमारी शिक्षा को और भी सरल बना दिया है। तो चलिए आइए आज हम तृतीय पाठ डिजी भारतम का हिंदी अनुवाद करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा सुरेते। अद्य मीन्स आज, संपूर्ण विश्व माने संपूर्ण विश्व में यानी संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य माने इसकी चर्चा सुरेते माने चर्चा सुनी जाती है। आज संपूर्ण विश्व संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य का भाव इति, अस्य माने इसके, पदस्य माने शब्द का मीन्स कौन होता है, यहाँ पे क्या भाव है। इति मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते, इति मीन्स यह है, मनसी माने मन में, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, उत्पत्ति माने उत्पन्न होती है। आज संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। इसके शब्द का क्या भाव है, यह मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तन से मानव से आवश्यकता भी परिवर्तते, यानी काल परिवर्तन माने समय के परिवर्तन, सह माने साथ, मानव से माने मनुष्य की, आवश्यकता अपी माने आवश्यकता भी, परिवर्तन माने बदल रही। समय के परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदल रही। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, प्राचीन काल माने पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था, आसिक मीन्स था। विद्या च श्रुति परंपराया ग्रहते स्म, और विद्या को सुनने की परंपरा के द्वारा ग्रहण किया जाता था। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्ध। ताल पत्रों, हम इसके संधि विच्छेद करेंगे, तालपत्र प्लस ऊपरी, भोजपत्र प्लस ऊपरी, तो हो गया तालपत्र ऊपरी और भोजपत्र ऊपरी, यानी अनंतरम माने इसके पश्चात, तालपत्र के ऊपर और चा लगा है, चा का अर्थ हुआ और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य आरंभ माने आरंभ हुआ। परिवर्तन काले कर्गृतस्य लेखन च आविष्कारेण सर्वेषां में मनुगतां भावनां कागदोपरि लेखनम प्राप्त। सर्वेषां माने सभी की, यानी परिवर्तन के समय के साथ कागज और लेखन का आविष्कार हुआ। इससे सभी, सर्वेषां माने सभी ने, अब मनुगता माने अपनी मनो के भावों को, कागदोपरि मीन्स कागज के ऊपर, लेखन माने लिखना आरंभ किया। यानी जैसे जैसे समय बदला, कागज का आविष्कार हुआ तो लोगों ने अपने मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना आरंभ किया। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकाले सुरक्षिता अस्टेत। टंकण से यंत्र से माने छपाई, यानी टाइपराइटर के आविष्कार के साथ लिखित सामग्री टंकिता माने छपाई, बहुकाले सुरक्षिता अस्टेत माने बहुत समय तक सुरक्षित रही। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रति गता, वैज्ञानिक प्रविधि के द्वारा प्रगति यात्रा आगे चलेगी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संकट नामकेन यंत्रेण साधितन्ति भवन्ति। अद्य मीन्स आज, सर्वाणि माने सभी, कार्याणि माने कार्य, सभी कार्य संकट नामक माने कंप्यूटर के नामक यंत्र से साध्यन्ति भवन्ति यानी सिद्ध होते हैं। आज हमारे सभी कार्य जो हैं कंप्यूटर के माध्यम से सिद्ध होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते,
समाचार पत्र चला गया है और पुस्तकों को कंप्यूटर के माध्यम से हम पढ़ते हैं। आज हम क्या है, सारे कार्य हमारे कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। समाचार पत्र और पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से हम पढ़ते हैं। लिखन्ते च और लिखते हैं। करगुदो उद्योग वृक्षणाम उपयोग वृक्षा करते, और कागज के उद्योग से वृक्ष के उपयोग का वृक्षों को हम क्या करते हैं, करते माने काटते थे। परम संगणस्य अधिकारम प्रयोगेन वृक्षणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परम माने लेकिन, कंप्यूटर संगणक माने कंप्यूटर के अधिक का अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई, कर्तन्ते माने यहाँ पे कटाई, न्यूनता माने कमी, भविष्यति माने होगी, इति विश्वास, यह विश्वास है। लेकिन कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई कम होगी, यह विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारों भविष्यति। अनेन माने अनेक, पर्यावरण, इस पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान परोपकार, भविष्यति माने होगा, यह पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान कार्य होगा। तो बच्चों, आज हम फिर से एक बार इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। आज संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इससे चर्चा सुनते। आज सारे संसार में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य का भाव, इस शब्द का क्या भाव है। इति माने यह है, मन से जिज्ञासा उत्पत्ति, मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तन सह मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते, समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदल गई। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, और विद्या सुनने की परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्ध। बाद में तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तन काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतानां भावनां कर्गदोपरि लेखनम प्राप्त। यानी परिवर्तन के समय कागज के लेखन और के आविष्कार के साथ सभी ने अपने मनोभावों को क्या हुआ, कागज के ऊपर लिखना आरंभ किया। टंकण यंत्र से यानी छपाई, टाइपराइटर आविष्कार से लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकाले सुरक्षिता स्टैंड, और लिखने की जो छपाई थी बहुत समय तक सुरक्षित रही। बहुकाले माने बहुत समय तक। वैज्ञानिक प्रवृत्ति प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे कृता, और वैज्ञानिक प्रवृत्ति के द्वारा प्रगति यात्रा जो है फिर से आगे चली गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामके यंत्रणे साध्यतानि भवन्ति। आज सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से क्या होते हैं, सिद्ध होते हैं। हमारे सारे कार्य कंप्यूटर के माध्यम से सिद्ध होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठन्ते। समाचार पत्र और पुस्तकों और कंप्यूटर के माध्यम से हम पढ़ते हैं। लिखन्ते च और लिखते हैं। कर्गदो उद्योगो वृक्षणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते, और कागज के उद्योग के लिए वृक्षों का उपयोग और वृक्षों की कटाई होती थी। परम संगणस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। लेकिन कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी होगी। भविष्यति है, आपकी भू धातु हो गई और लट लकार हो गया, भविष्य काल हो गया, जिसमें होता है गा के गी, होगी। इति विश्वास, यह विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भविष्यति। इस पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार भविष्यति माने होगा। तो बच्चों, आज अपने तृतीय पाठ डिजी भारतम के पाठ के अंश का हिंदी अनुवाद किया। आशा करती हूँ कि आपको हिंदी अनुवाद अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच।